प्रिय दर्शकों, यह वीडियो एक काल्पनिक कहानी पर आधारित है जिसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और परिस्थितियां पूरी तरह से काल्पनिक, किसी भी व्यक्ति या वास्तविक घटना से इसका कोई संबंध नहीं है। हालांकि यह कहानी समाज के विभिन्न पहलुओं को और उनकी वास्तविकता का दर्पण प्रस्तुत करने का प्रयास करती है। हम दर्शकों से निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को देखने के दौरान अपने विवेक का प्रयोग करें और किसी भी प्रकार का संवेदनशीलता से बचे। वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन और जागरूकता, किसी विशेष व्यक्ति या समूह की भावना को ठेस पहुंचाने के नहीं बनाया गया है। चाचा प्रणाम। चाचा तुआर के मिलकर तो हमरा चुनलाहू समाज में और तोरार के बाद से हम चुनाव भी लड़े लागी इच्छित होलिए, सहयोग भी कर रहे, लेकिन हम चाहे कि ये बार जे भी है अपना समाज में जे भी विकास के काम होते भ्रष्टाचार मुक्त होते और जे भी डर दबाव में चुनाव न वोट नहीं करे के और तोरार के सहयोग हमारा साथ होए के चाहिए। हमारे के गरीब से कैंडिडेट है, हमारे पास पैसा है ना, हम करबे यही लेकर सहयोग तुआर के पूर्ण रूप में रखिए। हम हमारे सहयोग एकदम पूरा करबो। हाँ चाचा, तोरा के केना रहता है ये बार खरा तक करला हो की करबा हो? ठीक रहता है, ठीक है, सहयोग रहता है ना? हाँ सहयोग हो गेले तोरा के सहयोग रहले ताकि बारे में तोरा जिता भी के हिता। हाँ, विश्वनाथ सिंह के अगले बार दिल हो अल्लाह तक विश्वनाथ सिंह का मार दो ना कल के। हाँ जी होए, आई बार खरा करलो तभी खरा लो, अपना मर्जी से तो खरा होलियो है ना। हां तो हम की चाहे से के जिता जाते। ठीक है। बाबा देखो नहीं विश्वनाथ सिंह कौन कथी के छाप पर ठाड़ा। चाचा विश्वनाथ सिंह तो चुनाव में धुआंधार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तोरा कहलियो ना कि हम गरीब आदमी कि न सकबे ओकरा सामने में, तो पैसा बहुत कमाइले है, टिकबे हम ओकरा सामने में? निश्चिंत रहिए ना, तोरे यार के विश्वास से खड़ा होलिए। पैसा खर्चा करे ना दो ओकरा, पैसा खर्चा करे छे कमाई ले है अपन करबै छै तो खर्चा कैले तो जीत थोड़ी जाता है। समाज से बढ़ तो समाज से इतना समाज में है, समाज से बढ़कर थोड़ी है जीत जाता है। तोरे यार के आशीर्वाद से होता है। कुछ ना होता है, सौ में पर जीतते हूँ हार देवे कर। देखिए चंदन जी, ऊपर से बहुत प्रेशर है, चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से करवा दिया जाए, चुनाव की प्रक्रिया को शुरू करवाइए और वोट गिराइए। बोलिए तो अपना नाम। ठीक है, जाइए। अच्छा से वोट गिरा ना। आपका नाम? नमस्कार माताओं, बहनों, दोस्तों, मैं बच्चा बाबू ग्राम पंचायत राज खगौली पंचायत से ग्राम प्रधान के चुनाव आपके सहयोग से लड़ रहा हूं। आप सभी माता बहनों से निवेदन है कि आप हमें पूर्ण छाप पर भारी मतों से विजय बनाएं। विश्वनाथ सिंह मुखिया आपके सहयोग से फिर इस बार फिर इलेक्शन लड़ रहे हैं। मेरा चुनाव चिन्ह टेम्पू छाप है, इसे भारी मतों से सब मिलकर विजय बनवाइए। आप लोग गिनती की प्रक्रिया शुरू कीजिए। ठीक है। विश्वनाथ जी के कितना स्थिति है? नहीं ना, विश्वनाथ बाबू अभी 20 वर्ष से आगे चल रहे हैं।
वाह रे वाह, शाबाश विश्वनाथ बाबू, आज 20 वर्ष से आगे चला छिया। बच्चा बाबू पहले जीते द तब तोरा ठिकाना लगाए रेल पूरा बढ़िया से। यो तो बच्चाओं की सीट होवे। बच्चा बाबू 200 वोट से चुनाव जीत गए हैं। रजनीश कुमार की बात हो रही है। क्या हुआ विश्वनाथ बाबू, बोलू ना, आज तो 200 वोट से वहां चाट गई। गाँव में साला दारू पैसा सोना के लौकिक सब ले गया, साला सब वोट नहीं दिया। चलो छोड़ो, रहने दो, जीत तो गया है, उसको घास के छोड़ेंगे। क्या हुआ बुआ? तो जीत के लिए। अरे वाह, खगोली पंचायत के सभी जनता जनार्दन को हमारे तरफ से दिल से धन्यवाद। सामाजिक सहयोग से बच्चा बाबू ने इस चुनाव को जीत तो लिया, लेकिन उसके लिए यह रास्ता इतना आसान नहीं, क्योंकि विश्वनाथ सिंह दबंग और दुराचारी व्यक्ति था जो समाज में गलत चीजों को बढ़ावा देता था और उसे अपनी हार कतई भी महसूस नहीं थी। बच्चा बाबू जनता के साथ अपने जीते हुए अनुभव को संबोधित करते हुए, क्योंकि जनता ने उन्हें बहुमत से जिताया, इसी का धन्यवाद देते हुए अपने पंचायत फखोली पंचायत की तरफ आगे बढ़ा। उधर विश्वनाथ सिंह अपने गलत मंसूबों के साथ आगे बढ़ रहा था, क्योंकि वो हार चुका था चुनाव में। देखिए ये सरकार की विडंबना है और हमारे समाज की जो कि समाज गोली नेता की जय। देख लीजिए भैया, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम प्रणाम, कैसे है बच्चा बाबू? ठीक है सर। जीत की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत आपको। धन्यवाद सर। ठीक है ना, और सब ठीक है? जी सर। अब तो अच्छा लग रहा है ना? मैंने तो बोला भी था कि जनता का सपोर्ट है। हाँ हाँ बिल्कुल, आपका तो प्रमाण पत्र यही है। जी सर, वही है ना? लेने के लिए आए। हाँ, लेने के आए चंदन जी, इनके प्रमाण पत्र दे दिया जाए सिग्नेचर करवा करके। सर एक सहयोग भी आपका चाहिए, बोला जाए। पंचवर्षीय योजना के लिए आपका अनुभव भी हमको चाहिए और कार्य में जो भी सहयोग आपको करना भी होगा। वो तो हम आपको शुरू में ही बताए थे ना, जब इलेक्शन के टाइम में बोले थे कि अगर आप जीत जाते तो आपको मेरे तरफ से जितना सहयोग मिलेगा। क्योंकि हम तो पहले बोले हम नए हैं और काम को बड़ी पारदर्शिता से हमको करना है और अच्छा से करना, बिना आपके सहयोग का होगा भी नहीं तो हम सहयोग करेंगे, ठीक है ना? ये प्रमाण पत्र ले लीजिए। सर अपने हाथ सर मोहर मार दीजिए इस पे। धन्यवाद सर। जी ठीक है। मुखिया जी सर है क्या? अब हम मुखिया रहेगा। ठीक है, ठीक है, देखिए बुलाइए। हाँ प्रणाम, कैसे हैं विश्वनाथ जी? बैठा जाए और सब बताइए। वो तो जीत गया है, वो तो पूरा ईमानदारी का झोला पहने हुए है। मेरा तो सारा पैसा बर्बाद हो गया, अब कैसे होगा? अच्छा बर्बाद हो गया तो खैर वो आपका है, जो चलिए कमाए हैं आप, अच्छा खासा कमाए थे। जी जी। तो ईमानदारी का चोला पहने तो मेरे सामने ईमानदारी का चोला नहीं चलेगा ना। जी। उसके लिए जो काम होगा, जो काम करेगा, उस पर हम जांच कमेटी बैठाएंगे ना। अगर सही काम करेगा, क्या करेगा, वो तो हम जांच करके देख लेंगे ना। बच्चा बाबू को भी पता चलेगा कि किस अधिकारी से मुलाकात हुआ है। ठीक है, आप तो मेरे बारे में जान रहे हैं ना हम क्या है, सो इसलिए उसको काम करने दीजिए। मेरा काम उसको जांच करना है, गलत तो उसका काम को कैंसिल करेंगे।
ऐसा नहीं जो आप उसी का साथ देने लगिए। अरे देंगे, वो आपका जैसा आप सेवा दिए हैं वैसा अगर सेवा देगा उसके बाद ना देंगे। वैसा बात बोल रहे कि वो सच्चा ईमानदार है, ईमानदारी का पूरा चोला पाने तो चोला पड़ने हुए तो उसको बोले ना उसका कार्रवाई हम करेंगे ना, कैसे क्या करना है। इसलिए उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। और आगे का इलेक्शन के लिए तैयारी रखिए कि आगे फिर ऐसा हो कि कल के डेट में आपको इस तरह का नौबत नहीं आए। इस बार तो जीत गया है, हाँ। लेकिन उसको बकसना नहीं, उसका औकात दिखा देना है। तो भाई वो जीत गया है, क्या कर लेता है वो देख लेना है। ठीक है सर, फगोली पंचायत का जो था वो क्या बोलते हैं शमशान घाट वाला, उस एस्टिमेट को देखिए कि हमारे पंचायत का पहला काम है, लोगों ने उसी काम के लिए हमको प्रेशर डाला है। वो शमशान घाट वाला था सो क्या? जी जी। अच्छा, और तो इंजीनियर साहब जी सर, वो इनका जो एस्टिमेट था उनको बता दिया जाए ना कि क्या है। वो सर बना दिए थे, उनका एस्टिमेट 10,02,000 का था। अच्छा, 10 शमशान लाख घाट वाला। अच्छा 10,02,000 का था। 10,02,000 का जो था तो उसमें अपना कमीशन के बारे में क्या कहता बात कर लिए थे आप? मुखिया जी तो बता दिए थे जे लगता है अपना कमीशन, बोले क्या कमीशन? तो कमीशन लगता है सर 10 लाख का जो आप एस्टिमेट पास किए उसमें कमीशन देंगे तो फिर हम काम कैसे कर पाएंगे? देखिए, तो जो काम है, जो सिस्टम से काम है उसमें तो आपको लगेगा। कितना कमीशन देना होगा? और उसके लिए इंजीनियर साहब बताएंगे आपको कितना कितना कमीशन देना लगेगा। होगा इंजीनियर साहब? 10% लगता है। 10% हम कमीशन देंगे तो फिर काम कैसे कर पाएंगे हम? तो आपके लिए नियम नहीं ना मुखिया जी, ये शुरू से चल रहा है, 10% लग ही रहा। पूरा पूर्व के मुखिया जी से भी आप बातचीत कर तो लीजिए। पूर्व का मुखिया भ्रष्ट था तो हम भी भ्रष्टाचार को करें अपने पंचायत में, कमीशन लगता है मुखिया जी। फिर हम जनता को क्या जवाब देंगे? हम काम क्या करेंगे? देखिए, आपकी ईमानदारी का दाग हम देते हैं कि आप बहुत ईमानदार है जी। लेकिन कुछ ऐसे काम है जहाँ पे आपको उस चीज को अपनाना पड़ेगा। सर अगर तो नहीं फिर हम अपनाइएगा जनता को तो क्या जवाब देंगे? जनता किस उम्मीद से हमको चुना है? और जनता उम्मीद से चुना है कि जनता 10% को- सर ये ले लेंगे तो फिर और भी है, वो सब जोड़ जाके 20-30% हो जाएगा। वो बात सही है, हम आपका बात मानते हैं, लेकिन जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में आपको आना पड़ेगा। नहीं सर, हम प्रक्रिया में नहीं आ पाएंगे। हमको तो काम तो बड़ी पारदर्शिता से हम करेंगे, जनता को हम धोखा नहीं दे सकते हैं। तो ठीक है, आप काम करिएगा तो इंजीनियर साहब से बात कर लीजिए, आगे इंजीनियर का साहब- प्रक्रिया बताएंगे कि हाँ, क्या करना है। जो भी, लेकिन हम काम पारदर्शिता से होगा, जनता के हित के लिए होगा। मैं किसी कमीशन के सपोर्ट में नहीं हूँ। इंजीनियर साहब आप एस्टिमेट पास कीजिए। ठीक है, एस्टिमेट तो ये तैयार है। आपका काम हम सुचारू रूप से हम जांच करके काम करेंगे, एस्टिमेट से काम और करवाएंगे। जांच कीजिए ना, काम खराब होगा तब ना बोलिएगा। जी ठीक है, एस्टिमेट दीजिए। से काम करेंगे। ठीक है, प्रणाम सर। कमीशन नहीं दिया तो बढ़िया तो काम करवाया है, ईमानदार है जी, बात ईमानदार है। और कुछ उनको देखिए आप, जो किए हैं काम तो वाकई में बढ़िया किया है, ये तो कोई सकता ही है, लेकिन फिर भी कमीशन नहीं दिया तो उसके ऊपर तो कुछ करना पड़ेगा। जी सर, तो तो पड़ेगा, करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा? जी जी, ठीक है, तो उसके लिए तो कुछ तो त्रुटि निकालना पड़ेगा ना। जी सर, नहीं निकालेंगे तो काम कैसे चलेगा? आप भी करवा कर देखते हैं, एस्टिमेट के अनुसार काम किया है ना, तो उसमें कुछ ना कुछ अब इंजीनियर से है देख करके उसको माइनस कर देना, ठीक है, तो उसके बाद देखा जाएगा। जी सर प्रणाम। ठीक है सर। बोले थे ना बच्चा बाबू पूरा ईमानदारी का चोला पहने हुए हैं। अच्छा, चोला पहने हुए तो उसके लिए हम लोग उपाय सोच रहे हैं कि क्या पहने हुए हैं। नहीं सोचिएगा सर तो हमको बर्बाद करके छोड़ देगा। अच्छा, एक काम करिए इंजीनियर साहब, बच्चा बाबू को बुलाएंगे, ठीक है ना, बच्चा बाबू को बुलाएगा। फोन किया बाबू को बोलो, उनको बच्चा बाबू फोन करके बुलाइए। हाँ, फोन करके उनको बच्चा बाबू को बुलाया जाए, ठीक है ना। कॉल करिए।
कॉल करके बोलिए कि अभी बुला रहे हैं, ठीक है। हेलो बच्चा बाबू, सर आए हुए हैं साइड पे, आइए। ठीक, आइए। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम प्रणाम। कैसे सर बुलाए थे आज, काम कैसा लगा सर हमारा? तो आप उसके लिए हमारे इंजीनियर साहब से बात कर लीजिए। क्या इंजीनियर साहब, एस्टीमेट से काम हुआ कि नहीं हुआ? क्या बच्चा बाबू, आप बोले थे जो हम एस्टीमेट पर काम करेंगे, क्या ही एस्टीमेट आपका दिख रहा है? सर आप गुणवत्तापूर्ण काम देखिए, गांव वाले से पूछिए, काम तो बहुत एस्टीमेट से हुआ, ढंग से हुआ है, न कहीं बजरी का कमी है न कहीं सीमेंट का कमी, काम तो बड़ी गुणवत्तापूर्ण हुआ। दिख रहा है बच्चा बाबू, आप क्या लगाए हैं? नहीं, आप किसी बच्चे से पूछ लीजिए जो काम हुआ, आपको तो कहीं पर दिखाई कोई कमजोरी? दिख रहा है बच्चा बाबू, इसमें बालू का कमी दिख रहा है, अब सीमेंट का कमी इसमें दिख रहा है। हम समझ रहे हैं आप लोग क्यों हमको परेशान कर रहे हैं। बच्चा बाबू, इस पर जांच होगा बच्चा बाबू। क्या जांच होगा? कोई कमी होगा तब ना जांच होगा। पूरा कमी दिख रहा है बच्चा बाबू। आप जैसे भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से हमारा बिहार आगे नहीं जा रहा है, और आप जैसे अधिकारी करप्शन को अपना अधिकार समझते हैं। हम जैसे लोगों को परेशान करने का। बच्चा बाबू, आप जो है सो अपने औकात से ज्यादा भाग रहे हैं। क्यों भागे? आप मेरे काम क्या है, वो जांच के प्रति देखा जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा। ये आप उनको भ्रष्ट नहीं बोल सकते। कैसे नहीं बोल सकते? अगर भ्रष्ट बोलेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई हम कर देंगे। मैं समझ रहा हूँ, मैं जब कमीशन आपको नहीं दिया उसी समय मैं समझ गया। आप सिर्फ 5 साल के लिए बने हैं, लेकिन ये 5 साल के लिए इंजीनियर नहीं है, हम 5 साल के लिए नहीं है। तो आपके प्रति जांच होगा, लेकिन आप उसको ये नहीं कर सकते कि भ्रष्ट। जांच किस बिना पे कीजिए? जनता ने हमको चुना है, काम तो गुणवत्तापूर्ण है मेरा। के प्रति ही आपको पहले जांचा जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा। आप उनको ऐसे नहीं बोल सकते हैं, ऐसे डायरेक्टली आखिरकार ये काम में कोई ठीक है, उस पर बोले ना, जांच किया जाएगा ना। जांच फिर बोले बजरी कम कहाँ पर है? सब हम देखा जाएगा, उसको इंजीनियर साहब अपने से ढंग से देख। मैं समझ रहा हूँ कि मुझे तंग करने के लिए सब किया जा रहा है। दिख रहा है सर, बजरी का कमी दिख रहा है, सीमेंट का कमी नहीं है। इसका इस साला का औकात क्या था? इस साला गांव वाला इसको कैसे जिता दिया? इस साला को तो अभी 5 साल में इतना रेलेंगे कि इस साला जीना तक इस भूल जाएगा। इसी काम के चक्कर में इनको जनता ने थूक दिया है। चुप रहिए मुखिया जी। नहीं सर, नहीं चुप इसको रहिए। इतना रेलेंगे। मुखिया जी, हम इस योजना का जांच कर रहे हैं, जो भी कानूनी प्रक्रिया होगा हम काम करेंगे और इनको जेल भेजने का काम करेंगे। इस साला के चक्कर में सर हम बर्बाद हो गए। बस मुखिया जी रहने दीजिए। भ्रष्टाचार पंचायत में फैलाएंगे और बर्बाद हो गए हैं। जनता इनको डिसीजन करेंगे। रहने दीजिए मुखिया जी, चुप करिए, हम योजना का जांच कर रहे हैं। कीजिए जांच आप। चलिए देखते हैं आगे की कार्रवाई क्या होता है। जांच होगा, जांच कीजिए। चलिए जांच करिए, चलिए जांच करिए। गजब गजब के लोग बाजग में, स्वार्थ भइल समाज हो। दुख में कहाँ बा केहू संगतिया, ई दुनिया में आज हो। हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला, हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला। जब समय होला कमजोर, जब समय होला कमजोर, त हर कोई साथ छोड़ देला। बच्चा हम तक काम बढ़िया किए हैं, काम बढ़िया के उससे लेने देने नहीं है। हमको उसको भ्रष्टा के आरोप में उसको जेल भेजना है, क्योंकि जो अधिकारी के साथ आपके साथ जो बदसलूकी भी किया है वो सब उसको हम बदला ले लेंगे। क्योंकि काम बढ़िया करने से नहीं होता है, क्योंकि विश्वनाथ सिंह जो है हम लोग अच्छा खासा कमीशन देता था, ये हमको 1 रुपया कमीशन नहीं दे रहा है। ठीक है, 5 साल रहेगा तो बर्बाद करके छोड़ देगा, इसलिए हम चाहते हैं कि उसको जेल भेजें। ठीक है, इसके लिए उसका जितना भी योजना है ना, सारी योजना का जांच किया जाए और सारी योजना पर FIR डाल दिया जाए। कुछ खोज निकालिए, क्या निकाला है आप देखिए, क्योंकि हम आपसे पूछेंगे सारी योजना को हम सारी योजना को जांच करके और उसको तंग करिए, इतना तंग करिए कि खुद ब खुद सिलेंडर बोल जाए। मतलब इस बारे में सर क्या करते हैं, आवेदन लिख के आप दे रहे हैं, FIR करवा दीजिए। हाँ, उस पर एक FIR जरूरी है, उसको जेल भेजिए, उसको हर एक योजना को जांच करके उसको जेल भेजिए। ओके सर। जी सर। अब वो बच्चा बाबू को जो है सो कॉल करके बुलाया जाए, ठीक है ना, उस पर चार्जशीट जारी हुआ है, बुलाइए। हेलो बच्चा बाबू, सर बुलाए थे, ऑफिस आइए, अंजल करियाला। ठीक। जी सर, बुलाए थे क्या? बैठिए बच्चा बाबू। बोल रहे हैं कि आपका जो
काम है जी। उस पर काम पर हम जांच किए हैं जी। जांच में बहुत सारा कॉज आपका पाया गया है। कौन सा कॉज? बहुत सारा, जैसे में आप जो सीढ़ी घाट बनाए जी। वो शमशान घाट वाला जो था जी। वो सब जी 3-4-5 वो काम जो आपको दिए उस सारे में आपका गड़बड़ी है। कैसे गड़बड़ी है? वो गड़बड़ी है, हमको इंजीनियर साहब रिपोर्ट किए हैं, उसके आधार पे जो जांच हुआ है तो इसलिए आपको उसके प्रति कार्रवाई होगा। कार्रवाई किस बिना पे होगा? काम तो कहीं गड़बड़ नहीं है। आपके बोलने से नहीं होता, हम पेपर देखते हैं। इंजीनियर साहब कुछ भी लिख देंगे तो हो जाएगा? कुछ भी कैसे इंजीनियर लिख देगा? इंजीनियर पढ़ के बना है। पढ़ के बने इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये है कि काम ग्रामीण लोगों से पूछ लीजिए, काम में गड़बड़ी रहेगा तभी ना। ग्रामीण लोग कितना पढ़ा लिखा है? मैं समझ रहा हूँ आप लोग क्यों ऐसे बोल रहे थे। उसको क्या पता है कि कितना इंच का क्या सीमेंट लगेगा, कितना इंच का क्या बालू गिट्टी लगेगा? गुणवत्तापूर्ण काम इसे भी पूर्व मुखिया और देख करवा। रहे हैं कि आप इधर आकर के बहुत जो है ना सो बदतमीजी करने लगे हैं। सर आप पिछलका मुखिया का काम देखिए, हमसे तो उसका फ्रेश काम है, उस पर कोई कार्रवाई ना। हम पीछे वाले मुखिया को देखे हैं, काम जो भी किया अच्छा किया है, लेकिन आप जो काम किए हैं वो मेरे नजर में सही नहीं है। मैं समझ रहा हूँ जी क्यों सही नहीं है। आप लोग को जो करना है कर सकते हैं। बहुत बहस के आपको चार्जशीट है, आपको जेल जाना पड़ेगा। ठीक है इंजीनियर साहब दरोगा को फोन लगाओ दरोगा को। ठीक है, आपका जैसी मर्जी करवाइए। हेलो, थाना प्रभारी महोदय, आइए तो अंचल कार्यालय सर के पास। जी सर बोलिए। बोल रहे हैं दरोगा जी कि ये बच्चा वो ऊपर जो है ना तो जो बहुत सारा काम हुआ है उस पे जांच जो पाया गया है ना उसमें बहुत गड़बड़ी है, इसलिए इन पर FIR दर्ज है। ठीक है ना, इस पर चार्जशीट जारी है, आप इनको अरेस्ट कर लीजिए। ठीक है सर, आप लोग का जैसा मर्जी कीजिए। मैं छूट के आता हूँ तो न्याय की मांग करूंगा और आप सभी को जेल भेजूंगा। चलिए। जो मुखिया जी बच्चे बाबू पकड़ा गेल की रे साला मुखिया, तोरा बोलियो ना इलेक्शन न लड़ेला। बाबू तोरो पता चल लेते, पहले छूट करावे दरियो। टेलर हाउ, ई त टेलर हाउ, जेल में तोरा फिल्म चलवा बाबा। फिल्म छोड़ ना, पहले आवे दे ओकरा बाद। इतना जो घोटाला कर ले ना सब पर कार्रवाई होता। आज अधिकारी तोरा साथ देल कनु सब जेल जाते, तू देखियो ही। तू तो 7 पूछ तक तू इलेक्शन लड़ना ही छोड़ देबी। तू देखी ने, अभी तक कर्म क्षेत्र के पहला लड़ाई, अब ना हम सीख लिया। अब तोरा बताओ, तू रुक। चलो पहले दरोगा जी चले।